प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राजनीति में आधी आबादी। और हाल ही में लोक नीति CMDS और कोनराड एडेनॉयर स्टिफटिंग ने एक सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीय महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया गया था। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। उच्च सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्गों की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पाई गई है, जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक तबके की महिलाओं में ये भागीदारी अधिक तक नहीं है, कम है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही रहा कि जिन महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण की बात कही गई थी, वो खरी नहीं उतरी और फिर राजनीतिक पार्टियों के लिए खुद ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ तेरा वादा? रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक परिदृश्य में महिलाएं प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11% महिला सांसद बन पाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90 लाख महिलाओं पर एक महिला सांसद थी। आरक्षण की मांग और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पार्टियां महिलाओं को अपेक्षा के मुताबिक टिकट नहीं दे रही हैं। पार्टियां उन्हीं महिलाओं को टिकट दे रही हैं जो चर्चित नहीं हो या जिनकी कोई राजनीतिक विरासत हो। अगर महिलाएं जीतकर राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर लेती हैं, तो भी यह जरूरी नहीं कि राजनीति में उनकी उल्लेखनीय भागीदारी सुनिश्चित हो। ये बात उन पार्टियों को देखकर पता चलता है जिनकी अध्यक्ष महिलाएं ही हैं। हालांकि दिनों में ये बात सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी की वजह से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक एजेंडे और गतिविधियों में सुधार आया है। महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे प्रतिनिधियों की जरूरत है जो अपनी मांगों को सही ढंग से उठा सके और एक नई राजनीतिक संस्कृति के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो महिलाओं को राजनीति में पीछे किया गया है। राजनीतिक पार्टियों ने भले ही मतदाताओं को 33% आरक्षण की बात कही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर उनकी 100% सहभागिता के दावे कहाँ गए? इसके अलावा महिलाओं के सामने भी राजनीति में आने के रास्ते में काफ़ी अवरोध रहते हैं, जिससे वे सक्रिय राजनीति में नहीं आ पाती हैं। क्या अवरोध दिखाते हैं वो ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम आपको दिखा और समझा भी रहे हैं। राजनीति में आधी आबादी का मतलब आप यहाँ से लगा लीजिए कि 90 लाख महिलाओं पर एक महिला सांसद जो है वो थी। पिछले लोकसभा में सिर्फ 11% महिलाएं सांसद बन पाई हैं। यानी कि राजनीति में महिलाओं की जिसे कह सकते हैं आबादी है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसके पीछे की वजह क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएं राजनीति में कम रुचि लेती हैं, वो ज़्यादा रुचि नहीं लेती। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में राजनीतिक दलों और सरकारों ने उदासीनता दिखाई है। प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक के प्रति राजनीतिक दल उदासीन नजर आते हो। ये सभी दलों की स्थिति है। कथनी और करनी में जिसे कह सकते हैं फर्क है। संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति वो अहम भूमिका नहीं है। भारतीय संविधान में 73वें 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं को प्रावधान दिया गया है। स्थानीय निकाय की 1/3 सीटों के आरक्षण का किया गया है प्रावधान। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, राजनीति में महिलाओं के समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही, ताकि कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। जो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण देने की जो तमाम दल कर रहे हैं, वो एक तरह से कथनी और करनी में साफ तौर पे कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। तमाम दलों की हम बात करें, भारत के लोकतंत्र की एक यही सबसे बड़ी दुखद है कि पिछले 70 सालों में लोकसभा में चुनी हुई महिलाओं की मौजूदगी दोगुनी भी नहीं हो पाई है, जो कि हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो दोगुनी भी नहीं हुई है। बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात, इसे कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क। वो फिलहाल नहीं हो पाया है।
और यही वजह हम कह रहे हैं कि 90 लाख महिलाओं में एक महिला सांसद हैं अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें। आरक्षण की मांग और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है, इसकी बड़ी जो वजह है वो ये है क्योंकि पार्टियों में महिलाओं को अपेक्षा के मुताबिक टिकट नहीं दे रही हैं। तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे कि आखिर राजनीति में, सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़े, चाहे वो हम पंचायती चुनाव की बात करें या हम तमाम चीज़ों की बात कर लें, उसमें कैसे महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी, किस आधार पर बढ़ेगी, इसको लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज आप जैसा कि जानते हैं महिला दिवस है और महिला दिवस पे लिहाजा हमने आज का मुद्दा रखा है और आज के मुद्दों में महिला सशक्तिकरण की भी हम बात करेंगे, महिला आगे कैसे बढ़ें उसकी भी हम बात करेंगे। हम खासकर बात योग्यता की भी करेंगे, सरकार के जिस तरह के फैसले हैं या तमाम सरकारों ने जो वादे किए उसको लेकर उस कथनी करने की भी बात करेंगे। महिलाओं में जागरूकता कितनी आई है खासकर सक्रिय राजनीति को लेकर, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़रूरी है महिलाओं को आरक्षण, इस पर भी हम चर्चा करें। तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनीता वर्मा बीजेपी नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कुलसुम मुस्तफ़ा राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ और भी गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। फिलहाल सीधे हम और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर कुमारी अनीता नेता कांग्रेस हैं, वो भी पटना से इस वक्त जुड़ रही। डॉक्टर कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमा सिसोदिया आप प्रवक्ता हैं, देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं पहले ही तारुफ करा चुका हूँ कि अनीता वर्मा जो बीजेपी नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलसुम के पास चलते, कुलसुम मुस्तफ़ा हमारे साथ है। कुलसुम, मौजूदा वक्त में राजनीति में महिलाओं की, सक्रिय राजनीति महिलाओं की भूमिका जो आप देखती हैं, हमने कुछ आंकड़े भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसको आप किस नज़र से देखती हैं, किस तरह से देखती हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुलसुम। देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो काफी कम है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले एक दशक में, पिछले एक डेकेड में ये पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जैसे कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो एक मेल डोमिनेटेड एरिया माना जाता था और कुछ हद तक अभी भी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक 24/7 वाला प्रोफेशन है और महिलाओं के लिए एक डुअल ड्यूटीज हैं, उन्हें घर भी संभालना होता है और अगर वो पॉलिटिक्स में आती हैं तो वो 24 आवर्स उनके लिए जैसे पॉसिबल शायद ना हो पाए। एक तो एक फेयर प्लेइंग फील्ड मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आ रही हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो देखने को मिलेगा कि महिलाओं का जो परसेंटेज है वो अभी कुछ सालों में काफी बढ़ा है। तो लेकिन महिलाओं के साथ कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं और कुछ इनहेरेंट परेशानियां हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उनकी एक डुअल ड्यूटीज है, घर की भी और बाहर की। तो शायद इस वजह से बहुत सी महिलाएं पॉलिटिक्स में आने से पहले सोचती हैं। प्लस उनके लिए एक बहुत मेल डोमिनेटेड एरिया को उन्हें में एंटर करना है, तो ये दिक्कतें उनके सामने जरूर आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां पे भी पॉलिटिशियन हैं, विमेन पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बड़ी मजबूती से बहुत अच्छी तरह अपना एक रोल निभाया है और पॉलिटिक्स को एक अच्छा एक आयाम, एक अच्छी एक वो दी है, काफी चीजें की हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जितनी भी महिला, मैं एक दो नाम नहीं लेना चाहूंगी सिर्फ, लेकिन इन टोटलिटी अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स, जैसे आज भी अभी हमारे पैनल पे महिलाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपने ये भी सही कहा कि और ज्यादा महिलाओं, जैसे 33% की बात होती है, तो उसमें महिलाओं का जो एक परसेंटेज है उसको जरूर बढ़ना चाहिए। तो बड़ी बात अब कुलसुम मुस्तफ़ा ने साफ तौर पे कही है कि जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब 33% आरक्षण की बात होती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आता है। वो
मुकरती हुई नज़र आती हैं। फिलहाल हमारे साथ अनीता वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अनीता वर्मा, आप किस तरह से देखती हैं मौजूदा वक्त में एक तरफ तो आरक्षण की बात की जा रही है, ये तमाम पार्टियां ही ये बात करती हैं, लेकिन जब सत्ता में होती हैं तो इससे मुकर जाती हैं। ज़रूरी है क्या महिलाओं के लिए आरक्षण? ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। और मौजूदा वक्त में सक्रिय राजनीति में जो महिलाओं की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखती हैं? वो निश्चित तौर पे पहले से आगे काफी बढ़ी है। जहाँ पे महिलाएं पहले राजनीति में नहीं आना चाहती थी, जैसे कुलसुम जी ने कहा कि महिलाओं पे दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं और राजनीति एक सही मानों में बहुत समर्पण की चीज है, जिसको टाइम देना पड़ता है और महिलाओं में खासकर उनको घर भी संभालना होता है। लेकिन फिर भी इन सारी दुश्वारियों के बाद भी मैं कहूंगी कि महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और ये सारी चुनौतियों से दो चार हो के मैं राजनीति में हूँ और बड़े अच्छे से कर रही हूँ। आपका दूसरा सवाल था कि 33%, हाँ, मैं इस पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि 33% नहीं, बराबरी का हक होना चाहिए और बिल्कुल बराबरी का हक होना चाहिए। और मैं एक महिला होने के नाते मैं किसी पार्टी के दायित्व का निर्वाह करते हुए नहीं ये चीज कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हाँ, बराबरी का हक होना चाहिए, क्योंकि योग्यता हम में भी है और सदियों से है। तो उस योग्यता का आलंकन सिर्फ 33% में हमें नहीं सिमटना चाहिए। और इस वक्त मैं ये कहूंगी कि लेकिन मौजूदा स्थितियों में आज के समय में महिलाएं राजनीति में आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरेचर महिलाएं आ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं। वो इसको एक हॉबी की तरह नहीं, एक प्रोफेशन की तरह देख के आ रही हैं। तो सही मानों में अगर मैं आज कहूँ तो आज की महिला अपने विचार व्यक्त करना जानती है, इसलिए वो राजनीति के मंच पे आ भी रही है और उस मंच पे आके अपनी बात रख रही है और सफल भी हो रही है। फिर भी राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं है, सही माने में आसान नहीं है। और मैं कहूंगी कि सिर्फ राजनीति ही नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में जब जाते हैं, वहां महिलाएं जब एक सक्रिय तौर पे आती हैं तो उनके लिए वो डगर आसान नहीं होती है, हमेशा से साबित करना होता है हमको। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी साबित करना ही होता है। और लेकिन जब हम साबित कर अनीता, जो आपने कही कि भाई योग्यता साबित करनी होगी, जनहित से जुड़े मुद्दों को जो उठाना पड़ेगा, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो या छोटे चुनाव की बात करें, तो योग्यता साबित करने के लिए मौजूदा वक्त में महिलाओं को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जैसे कि अभी कुछ जगह पे जो जैसे पंचायती चुनाव में आपने कहा, तो कुछ जगह पे सीटें ही आरक्षित कर दी गई हैं। आपके पास तो पूरा डेटा होगा कि वहाँ पे सीटें ही आरक्षित कर दी गई हैं स्त्री के लिए। तो ये एक अच्छा कदम है कि वहाँ पे सीट आरक्षित है, कि वहाँ पे स्त्री ही लड़ेगी। तो ये एक अच्छा कदम आ गया है। कि दूसरा एक होता था कि पहले के पंचायती चुनाव में कि भाई वाइफ को लड़ा देते थे और सारा कुछ जो होता था वो पीछे से उनके पति महाशय जो थे वो सारा कुछ मैनेज करते रहते थे। तो इन सब चीजों पे मौजूदा पार्टी ने रोक लगाई। उन्होंने ये कहा है कि यदि महिला ही पार्षद पंचायत की प्रधान है तो वही उसको सारे निर्णय लेगी, उसमें पीछे उनके पतियों की भागीदारी नहीं होगी। इसलिए इस पे भी कानूनी प्रावधान बन गए हैं मौजूदा समय में। तो ये जो आरक्षण के अभी जो पंचायती जो निकटतम चुनाव है उसमें मुझे पूरे सही से ज्ञात नहीं है डेटा, लेकिन जितना मुझे ध्यान आ रहा है बहुत से जिलों में और बहुत सी ग्राम पंचायतों में सिर्फ स्त्री ही लड़ सकती है। तो ये एक अच्छा कदम ये पंचायत चुनाव से जो चालू हुआ है, मुझे लगता है कि अब ये लोकसभा चुनाव तक जाएगा। फिलहाल हमारे साथ देहरादून से उमा सिसोदिया, आप क्या कहेंगी? मैं अभी अपनी बहन वर्मा जी की बात सुन रही थी और मैं उनकी आशावादिता पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो कदम पंचायती राज में आरक्षण के चले हैं वो लोकसभा तक जाएंगे। तो वर्मा जी, मैं इतनी आशावादी नहीं हूँ।
अगर आरक्षण दिया जाता तो ये आरक्षण ऊपर से शुरू होना चाहिए था। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में टिकट्स में जो हमारे लगभग 550 जो लोकसभा सीटें हमारी संसद में हैं, उनमें जब 50% महिलाएं आकर बैठती, जब वो महिलाओं के लिए नीतियां बनाती, तब मुझे लगता है कि पूरे देश में महिलाओं का ज्यादा विकास होता। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि महिलाओं की नीतियां पुरुष बैठ के बना रहे हैं, ये है सबसे बड़ी समस्या। महिलाओं को क्या चाहिए, महिलाओं की क्या स्थिति है, वो महिलाएं बहुत बेटर समझती हैं कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में या हमारे घरेलू क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से नीतियां बननी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, वो महिलाएं ज्यादा बेहतर समझती है कि ना कि पुरुष। पुरुष ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में नीतियां महिलाएं ही बना सकती हैं, और नीतियां बनेंगी तब जब महिलाएं संसद में जाकर बैठी होंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा कलेजा नहीं रखती कि वो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दे, और वो भी 50% आरक्षण दे। लेकिन आप आशावादी हैं, मैं भी अपना आशावाद आपके कहने से जागृत करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले महिलाएं 50% महिलाएं हम और आप भी लोकसभा में बैठे हुए नजर आएंगे, और उसके बाद हम महिलाओं के लिए वहां पर बैठकर नीतियां बना रहे होंगे। अभी मैं इससे पहले एक डिबेट में थी, वहां पर एक महिला नेत्री बैठी हुई थी यूटीडी की। थोड़ी देर में उनका छोटा बच्चा था 2-2.5 साल का, वो अपनी मम्मी के पास लाइव डिबेट में बैठी, मम्मी के पास आए, मम्मी मुझे आपकी गोद में बैठना है। उन्होंने बड़े प्यार से उसे गोद में बैठाया और वो डिबेट पे बात करती रही। ये जो क्षण था मुझे बहुत बेहतरीन लगा। ये काम महिलाएं ही कर सकती हैं कि वो एक हाथ से अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं और एक हाथ से वो देश के उन टॉपिक्स पे बात कर रही हैं जिनको पुरुष ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे बोलने का ये टॉपिक हो सकता है, महिलाएं इससे बात नहीं कर सकती। तो और मैं समझती हूँ कि ये चीज महिला, अगर मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई पुरुष साथी बैठा होता तो वो कहते कि डिस्टर्बेंस है, आप अपने बच्चे को दूसरे कमरे में छोड़िए, उसके बाद आकर बात कीजिए। लेकिन हमने समझा कि साथ साथ बच्चों को संभालना, पारिवारिक जिम्मेदारी भी संभालना और अपना काम भी संभालना, ये महिलाएं बहुत बेहतरीन ढंग से करती हैं, और सबको ये समझना पड़ेगा। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक फोटो में देख रही थी, एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने एक हाथ में बच्चे को संभाला हुआ है, दूसरे हाथ से वो ट्रैफिक संभाल रही है। तो आप ये सोचिए महिलाएं कितना मेहनत करती हैं, कितनी मल्टीटास्कर होती हैं, और कितनी जिम्मेदारी से वो अपने परिवार को और अपने प्रोफेशन को मैनेज करती हैं। जबकि पुरुष एक बार में सिर्फ एक ही काम कर पाते हैं, या तो अपना प्रोफेशन ही मैनेज कर पाएंगे, घर तो खैर वो मैनेज कर ही नहीं पाते हैं। ये महिलाओं का ही टैलेंट है कि वो अपना परिवार और अपना प्रोफेशन दोनों को बराबरी से मतलब मैनेज कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, और आधी आबादी जो इस समय लगभग हाशिए पर है और बहुत संघर्ष कर रही है आगे आने के लिए, उसको आरक्षण जरूर देना चाहिए, और कुछ सालों के लिए देना चाहिए, क्योंकि एक बार जो सशक्तिकरण हो जाएगा तो फिर उसके बाद महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु देखिए, आरक्षण इसलिए जरूरी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक ऐसा वर्ग था जो बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक संसाधनों से वंचित था, उस वर्ग को आरक्षण दिया गया, और आज आप देखिए कि वो आर्थिक बात कर रही हैं भाई, तमाम पार्टियां ये वादे करती हैं, लेकिन जब भी हम इस पे देखते हैं, जब फैसला लेने की बारी आती है तो तमाम पार्टियों की बात करें, वो कथनी करनी में फर्क नजर आने लगता है, मुकरने लग जाती हैं। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? अच्छा, मैं इस बारे में कहना चाहूंगी, मैं तमाम पार्टियों की इस बारे में बात करूंगी। देखिए, कथनी और करनी में जो अंतर है वो वही है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो मेल्स के हाथ में है। आज भी हमारा जो हिंदुस्तानी समाज, खासतौर पर अगर मैं कहूँ तो मेल डोमिनेटिंग हमारी जो सोसाइटी है, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी किसी महिला पदाधिकारी के नीचे काम करना अपने पुरुषत्व की तौहीन समझते हैं। आज भी हमारी जो मानसिकता है वो सामंती युग में है। अभी तक भी हमने अपने घरों में महिलाओं को बराबरी नहीं दी, तो हम अपने वर्क प्लेस में महिलाओं को बराबरी कैसे दे पाएंगे? आज भी हमारी नजरों में घर के काम बेटी करेगी और बाहर के काम बेटा करेगा, ये वाली जो सोच है वो हमारे घरों से नहीं निकली, अभी तो हमारे वर्क प्लेस पे और हमारे दिमाग में अभी नहीं पहुंची है। लेकिन मैं आशावादी हूँ कि धीरे धीरे महिलाएं अपने संघर्ष से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इन स्थितियों को चेंज करेगी, और राजनीति में भी आप देखिएगा कि महिलाएं अपने संघर्ष से आगे निकलेंगी। और अभी जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, राजनीति में इस समय बहुत अच्छी महिलाएं आ रही हैं, पढ़ी लिखी परिवारों की महिलाएं आ रही हैं, सशक्त महिलाएं आ रही हैं, और वो महिलाएं भी बहुत आ रही हैं राजनीति में जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, ना जिनके पति राजनीति में है, ना जिनके पिता राजनीति में है, किंतु वो महिलाएं बाहर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि बिना अपने पति और पिता का सहारा लिए आज महिलाएं सशक्त रूप से राजनीति में पार्टिसिपेशन करने लगी हैं। ठीक है, डॉक्टर कुमारी अनीता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से पटना से हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर कुमारी, आप किस तरह से देखती हैं और क्या कहेंगी?
आपने क्या बोला? मैं सुन नहीं पाई, सॉरी। डॉक्टर कुमारी जी, मौजूदा वक्त में खासकर हम जिस तरह पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, और क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज महिला दिवस पे हमने उठाया है कि भाई सक्रिय राजनीति में महिलाओं की जो भूमिका है उसको लेकर आप किस तरह से देखती हैं और महिलाएं कहाँ पे खड़ी होती हैं? सबसे पहले तो आज महिला दिवस की सबों को मैं बधाई देती हूँ, हार्दिक बधाई। जी आप। और महिला दिवस एक दिन नहीं, हर दिन है, क्योंकि महिलाओं से ही घर की काम शुरू होता है और बाहर के काम शुरू होते हैं। तो महिलाओं की राजनीति में सबसे पहले आरक्षण क्यों? जिस तरह से पुरुषों को पूरा अधिकार मिला उस तरह से महिलाओं को क्यों नहीं? तो मेरा तो सिद्धांत, मेरा तो मानना है कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आधी आबादी कही जाती है महिलाओं को, तो महिलाओं को खुद ब खुद वो अधिकार क्यों नहीं, मांगना क्यों पड़ता है? महिलाएं, हर महिलाओं की इच्छा होती है कि घर से बाहर निकले। जैसे कुसुम जी ने कहा कि महिलाओं को दोहरी काम करने पड़ते, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि महिलाएं दोहरी नहीं, अनेकों अनेक काम करती हैं। घर भी संभालती हैं, राजनीति भी संभालती हैं, सर्विस करती हैं, व्यवसाय करती हैं, उसके बाद राजनीति में भी वो अपने आप को ये की हुई है। तो महिलाओं को आरक्षण की नहीं, बस पुरुषों के कंधा से कंधा मिला के जो चलने की बात कही जाती है वो बराबर का अधिकार होना चाहिए। और हर महिला चाहती कि मैं राजनीति में आऊं, परंतु अभी भी समाज में महिलाओं पर गलत निगाह डाली जाती है, जिस वजह से कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है, जबकि मैं नहीं मानती इस बात की। मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं, मैं इस बात को नहीं मानती। गंदगी लोगों को हर जगह होती है, तो फिर पॉलिटिक्स को बदनाम करना ये उचित नहीं है। और जब तक ले हम महिलाएं सशक्त नहीं होंगे, हमको आरक्षण के बदौलत नहीं जीना है। हमको अपना हक, अधिकार, हकूक छीनना होगा, लेना होगा। जिस तरह से पुरुषों को, मैं तो इतना ही कहती हूँ, कोई पुरुष बुरा नहीं माने, पुरुषों को जिस तरह से समान अधिकार है, महिलाएं भी उसी माँ की कोख से जन्म लेती हैं जिससे पुरुष जन्म लेते हैं। तो फिर महिलाओं को आरक्षण क्यों? महिलाएं तो और एक घर से दूसरे घर को संवारती हैं। महिलाएं तो धान होती हैं, पैदा कहीं लेती हैं, बीज कहीं देती हैं। तो महिलाओं को आरक्षण क्यों? महिलाओं को पूरा का पूरा उनका आधा अधिकार क्यों नहीं? ठीक, क्या कहेंगे कुलसुम जी? देखिए, इस बीच बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत सी बातें बिल्कुल इस तरह की हैं जिनको दोहराने का भी की जरूरत नहीं है, वो एक सच्चाई है। जैसे कि कहा गया कि औरतें मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, और महिलाओं के लिए अब ये एक मतलब ये शौकिया वो पॉलिटिक्स में आए ऐसा नहीं है, उनके लिए भी एक प्रोफेशन है। और ये भी कहा गया कि महिलाएं शायद 50 उनको पूरा अधिकार देना चाहिए। एक हमारी पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं, ये जो उनके लिए रिजर्वेशन है उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे कैन प्रूव देयर वर्थ एज मेन डू। लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि हमको, महिलाओं को तो अपना वो तो चेंज हुआ है उनमें, लेकिन ये जो मेल मेंटालिटी है उसका माइंडसेट बदलने की बहुत जरूरत है कि वो ये समझें कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हैं, खासकर पॉलिटिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड होना चाहिए। मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारे अपने पत्रकारों में जर्नलिस्ट की जो एक्रेडिटेड कमेटी है, मान्यता समिति, उसके चुनाव होने वाले हैं। तो मैं देख रही हूँ कि मैं भी उसके एक वो हूँ, कैंडिडेट हूँ। तो आज मैंने एक अपने मेल साथी को फोन किया वोट की अपील के लिए, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं आपके कैलिबर पे और आपका जो जर्नलिस्टिक जर्नी है रही है उस पे वोट दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे घर में जो महिलाएं हैं वो पुलिस में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, और मैं उनकी परेशानियां और दुख को समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई कि एक मेल माइंडसेट अगर इस तरह का बन जाए तो अपने आप में चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, महिलाओं के लिए दिक्कत ये है कि उनको
वो मेल डोमिनेटेड उससे निकलकर अगर बाहर आ जाती हैं तो सोसाइटी की जो कंडीशंस हैं, जो बैरियर्स हैं, वो भी उन्हें फेस करना पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एज वी हैव टू हैव अ जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। सिर्फ महिला और पुरुष की बात नहीं हो रही है, एक सेंसिटिविटी की एक सेंसिटिव आदमी हो तो वो महिलाओं की परेशानियों को समझ सकता है, जो बीच में दिक्कतें आ रही हैं, दुश्वारियां आ रही हैं उनके इस प्रोफेशन में। क्योंकि जैसा मैं समझ पाई, आज हम बेसिकली विमेन पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को और इसमें आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हमारा अगर फोकस वो है तो ये यहाँ पर एक जेंडर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर की बहुत जरूरत है। उसके लिए माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और ये बड़ा अच्छा दिन भी है जिसमें हम एक बड़ी उत्साहित बातें कर सकते हैं और वी कैन लुक फॉरवर्ड वाली बातें हैं। जैसे 50% की बात हुई, जैसे ये कहा गया आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में बहुत आशावादी चीजें हैं। एंड एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हम उस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं जहां मुझे लगता है कि सबसे कम जेंडर बायस है। अगर एक रिपोर्टर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो। तो जेंडर बायस जर्नलिज्म में बहुत कम है, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। लेकिन महिला के साथ तो ये है कि उसको जब भी आप जिम्मेदारी देते हैं, वो जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाती है। एक ओवरऑल व्यू अगर आप लें, और महिला ना तो कोई स्मोक ब्रेक के लिए जाती है कि मतलब उसका जो भी काम उसे दिया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी से और पूरी एक अपनी निष्ठा से वो काम करती है। तो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी तरह का भी और वो हो प्रोफेशन, जो डुअल, एक उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हमारे एक पैनलिस्ट ने कि कैसे एक महिला एक लाइव उसमें बैठी थी डिबेट में, और उन्होंने जब बच्चा आया तो बजाय उसको बच्चे को कुछ कहने के उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया, क्योंकि वो भी उनकी एक ड्यूटी का हिस्सा है। सो आई फील दैट वुमेन आर वेरी केपेबल और उनको पूरा एक फेयर प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। इस फेयर प्लेइंग फील्ड को देने के लिए जेंडर सेंसिटिविटी होना जरूरी है। जब भी वो ऐसा माहौल होगा, वुमेन के परफॉर्मेंस में कभी कमी नहीं पाएंगे। और आज के दिन हम किसी पार्टी, किसी एक सेक्शन की बात ना करके सिर्फ वो बात करें जहां हमारे समाज को एक कंप्लीट पिक्चर हो, जिसमें मेल और फीमेल का एक रोल हो और दोनों को एक पूरी उनकी क्षमता के बराबर उन्हें वो उस फील्ड में आना चाहिए। आज भी महिलाओं को भी लगता होगा, और मेरा भी ये ख्याल है कि पॉलिटिक्स कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है उन महिलाओं के लिए जो बहुत ही मुश्किलों से, मतलब घर चलाना वो भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। So women are capable of taking care of their homes and their profession together in these days. बड़ी बात साफ तौर पे कुलसूम ने कही कि जो है महिलाएं, पॉलिटिक्स आसान नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स इतना मुश्किल भी नहीं है। महिलाएं योग्य हैं, लेकिन योग्यता के बावजूद भी हम देखते हैं कि पार्टी उन्हीं चेहरों को देती है जो फेमस हो या जाने जाते हैं, उन्हीं चेहरों को टिकट भी दिया जाता है। तो ये भी हम देखते हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो राजनीति में आधी आबादी, इस पर हम बात कर रहे हैं। महिलाओं में राजनीतिक रुचि और महिलाओं में किस तरह से खासकर राजनीति में अपनी अहम भूमिका बना पाए, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल है खासकर महिलाओं का, और तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह के व्यूज़ भी निकल कर आ रहे हैं साफ तौर पे। इस बीच हमारे साथ अनीता वर्मा। अनीता, योग्यता की बात कुलसुम ने थोड़ी देर पहले कही कि भाई योग्यता बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं तमाम पार्टियों में, आपकी पार्टी बहुत योग्य महिलाएं हैं जिनको अगर टिकट मिले तो बहुत बेहतर कर सकती हैं, लेकिन हम देखते हैं उन्हीं फेमस शहरों को टिकट दिया जाता है और जो योग्यता को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए पार्टियां नज़र आती हैं। इसको लेकर क्यों नहीं पार्टी के अंदर ही महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि साइडलाइन किया जाता है, या जो पुरुष प्रधान सोच की हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में भी ज़बरदस्त है? जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पुरुष प्रधान सोच हर जगह व्याप्त है और पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा है। तो ये डोमिनेटिंग एक मेल डोमिनेटिंग समाज है और राजनीति भी उसी समाज का हिस्सा है। तो हमको यहाँ पर वो डोमिनेशन झेलना पड़ता है। तो सही मानों में ये है कि मैंने आपसे कहा था कि साबित करना, तो आज भी हम अपने आप को साबित कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, राजनीति में भी हम साबित कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि कुछ चर्चित चेहरों को, तो मैं कहूंगी कि ये राजनीति की एक बहुत बड़ी हानि है कि वो कुछ ही चर्चित चेहरों को बार बार लाता है। वो हर पार्टी के ही के लिए मैं ये बात कहूंगी, राजनीति के लिए मैं बात कहूंगी, जबकि ऐसा नहीं है कि योग्यता सिर्फ चर्चित चेहरों में है। योग्यता का मूल्यांकन सिर्फ चर्चित चेहरों से नहीं होता है। वो योग्य एक आप फीडबैक स्टेप देखें तो उनसे भी योग्य लोग होंगे, लेकिन मौका मिलने की बात होती है। और जब मौका मिलता है, जैसे अभी कुलसुम जी ने कहा कि जब स्त्री को एक मौका मिलता है तो वो अपना 100% देती है, 120% देती है, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसके अंदर जज्बा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को साबित करना ही है, क्योंकि जब मैं साबित करूंगी तभी मैं आगे बढ़ सकूंगी। देयर इज नो ऑप्शन मेरे लिए और इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से हम अपना 110% देते हैं। अपनी सारी चुनौतियों को झेलते हुए हम अपना 10% देते हैं। लेकिन सही मानों में ये है कि एक पुरुष प्रधान समाज का हम हिस्सा हैं और हमें उसकी सोच से होकर गुजरना ही पड़ता है। आज अगर हम कहें कि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो अगर हम अपने आसपास भी देखें तो शायद ये डिबेट आज के दिन हो रही है और कल के दिन शायद ये भूल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम किसी एक दिवस में सीमित नहीं है, ना ये हमारी संस्कृति है कि हम एक दिवस में सीमित है। हम तो देवी के उपासक हैं, हर दिन पूजा करते हैं देवी की, तो हम तो वही प्रकृति और शक्ति स्वरूपा हैं, तो हम हर दिन अपना मानते हैं। मेरी अपनी ये पर्सनल राय है कि मैं हर दिन अपना मानती हूँ, हर क्षण अपना मानती हूँ, हर पल अपना मानती हूँ और हर पल में अपने आप को स्थापित करती हूँ। जैसा कि अनीता आपने कहा कि आप बराबरी का हिस्सा चाहती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब आपकी पार्टी महिलाओं को लेकर तमाम तरह के प्रोग्राम चला रही है, तो आखिर 33% आरक्षण प्रदान करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक को अब तत्काल पारित करने में क्या समस्या है? इसको लेकर क्यों नहीं आपकी पार्टी की महिलाएं आवाज़ बुलंद कर सकती हैं या आगे आ सकती हैं? पार्टी की महिलाएं आवाज बुलंद किया, पार्टी इस पे काम कर रही है। आवाज बुलंद हम तब करें जब पार्टी काम नहीं करे। पार्टी काम कर रही है। अगर हम आज ही मैं आपके इस पैनल में बैठने से पहले ही एक पार्टी कार्यक्रम में ही थी, जहां पर मैं कहूंगी 4 ऐसे कार्यक्रम में थी जहां पे पार्टी ने खासकर सिर्फ उन महिला कार्यकर्ताओं के लिए ही सम्मान रखा था
जो सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं के लिए था कि उनको एक विशेष तौर पे उनको थैंक यू बोलना कि भाई आप हमारी पार्टी के अंदर आई हैं और काम करने से हम आपका थैंक यू करते हैं। तो मैं ऐसे 4 कार्यक्रम आज अपनी पार्टी के अटेंड करने के बाद आज आपके पैनल में बैठी हुई हूँ। और अगर मैं योजनाओं की बात करूँ तो योजनाएं तो खैर आपको पता ही है कि एक छोटी बच्ची की पढ़ाई से लेकर वो जब माँ बनती है तब तक की योजनाएं हैं। पार्टी में ये विधेयक आ रहा है अब, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकती हूँ। मुझे लगता है कि अभी कोई नहीं कह सकता है कि ये विधेयक पारित कब होगा, लेकिन मैं आशावादी हूँ, हमारे और भी बहनें आशावादी हैं। उमा सिसोदिया, आप क्या कहेंगी? क्या अनीता वर्मा कुछ ज्यादा आशावादी हो गई हैं? जी बिल्कुल। उमा से मेरा सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास। उमा क्या कहेंगी? आशावादी हूँ मैं, हर क्षेत्र में आशावादी हूँ। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये नहीं होगा, ये होगा। अरे हो सकता है आज ना हो कल होगा, लेकिन ये होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमें अपने पे भरोसा है। उमा क्या लगता है भाजपा ये कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं आऊंगा। मेरा उमा से सवाल। उमा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उमा, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? उमा सिसोदिया, उमा क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि उमा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ डॉक्टर कुमारी अनीता भी हैं। अनीता जी क्या कहेंगी जो बात अनीता जी ने कही, अनीता वर्मा ने, क्या कहेंगी उस पर? सबसे पहले तो महिला सुरक्षा सबसे अहम है और आज के दिन तो सबसे पहले यही शपथ लेना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि महिलाएं जब सुरक्षित रहेंगी तभी समाज हमारा विकास की ओर जा सकता है। आज भी इतने आगे की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, फिर भी जब हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं तो डर लगता रहता है कि वो सही ढंग से घर आ जाएं। तो योजनाएं बनाने से नहीं होती है, योजनाओं को अमल में लाने से होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। तो सबसे जरूरी है, योजना बनाने के पहले सबसे जरूरी है बच्चियों की सुरक्षा, शिक्षा में सुधार। मैं एक खुद व्याख्याता हूं, तो अभी जो देख रही हूं शिक्षा की स्थिति, तो सबसे जरूरी है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार आएगा, शिक्षित समाज हमारा होगा, तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद हर चीज में हमारा सुधार होता चला जाएगा। आज मैं बिहार की बात कर रही हूँ, मैं पटना से हूँ, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह कोचिंग खुल गए हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है कि आपके पास क्या ग्राउंड है। हर जगह स्कूल खुल गए हैं, जबकि स्कूल का मैं जानती हूँ नॉर्म्स है, जब तक ले आपके पास खेलने का ग्राउंड नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तब तक आप स्कूल नहीं खोल सकते। एक छोटा सा रोड पर से मकान रहता है, लोग स्कूल खोल देते हैं। तो सरकार को, जो भी मौजूदा सरकार हो, सबसे पहले उन चीजों पे अंकुश लगाएं, उन सब चीजों की, क्योंकि हर विभाग के मंत्री हैं, अफसर हैं, सब लोग हैं। तो सबसे जरूरी शिक्षा, महिला सुधार जरूरी मेरे समझ से। और अनीता जी कह रही हैं योजनाएं तो बन रही हैं, इसमें तो मैं उनके साथ सहमत हूं उनकी बातों से, लेकिन योजनाओं पर अमल कितना हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। जी उमा सिसोदिया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उमा सिसोदिया, जो बात थोड़ी देर पहले अनीता वर्मा ने बराबरी की बात कही और कहा कि भाई सरकार इस पर कम कर रही है, जिस महिला आरक्षण विधेयक को मैंने तत्काल पारित करने की बात कही, क्या ये बीजेपी कर सकती है? उनका कहना है कि उस पर बात चल रही है, उस पर फैसला लिया जाएगा। आपको लगता है ये इतना आसान है? उमा, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का एक नारा जरूर है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कई सख्त फैसले लिए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी ने उनका साथ दिया है। 370 धारा उन्होंने अगर कश्मीर से हटाई तो हमने उनका साथ दिया, राम मंदिर बनाया तो हमने उनका अप्रिशिएट किया। कुछ चीजें जो होती हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर होती है, देश हित में होती है। उस देश हित के फैसले में सभी पार्टियां एक दूसरे के
साथ आकर समर्थन देती हैं और आम आदमी पार्टी ने उन चीजों पर समर्थन दिया है। अगर मोदी जी और या केंद्र सरकार जो है इस समय बीजेपी की हमारी जो शासित है दिल्ली में, अगर वो इस तरह का कोई विधेयक लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मुद्दे पर मोदी जी के साथ आगे खड़ी नहीं होगी। मैं अनीता जी आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो सख्त फैसले लिए, अगर वो चाहते हैं तो आप यकीन मानिए देश की आधी आबादी मोदी जी की मुरीद हो जाएगी। और आप आने वाले टाइम में हमारी जो पॉलिटिकल जो महिलाएं जो पॉलिटिक्स में निकलेंगी वो देश के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत हित में काम करेंगी। तो आप मेरी बात को भी मोदी जी तक जरूर पहुंचाइएगा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर तो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। अनीता वर्मा क्या कहेंगी? अनीता आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही, बोलिए। बहुत से फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं जो नामुमकिन लगते थे लेकिन मुमकिन हुए, और बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ये विधेयक आता है तो हमारी सारी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी। और ये सच भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं। और सच मानिए कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन महिलाओं का जो प्रतिशत है जिसके लिए आज हम बैठे हैं कि राजनीति में क्या सक्रिय भूमिका है महिलाओं की, तो वो प्रतिशत अपने आप बढ़ेगा। और मैं उस दिन का, आपने कहा ना कि आप ज्यादा आशावादी हैं, बिल्कुल मैं बहुत इस विषय पे बहुत आशावादी हूँ कि जब इतने सारे अहम मुद्दे सुलझ चुके हैं तो अब ये भी मुद्दा जल्दी सुलझेगा और अगले वुमेन्स डे तक हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे कि ये विधेयक पास हो चुका है। कुलसुम जी, आपको क्या लगता है कि ये विधेयक को लाना, पास करना इतना आसान है पार्टियों के लिए? क्योंकि एक तरफ तो योग्य महिलाओं को हम देखते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर पार्टियां योग्य महिलाओं को टिकट नहीं देती है, कुछ फेमस चेहरों पर ही दांव खेला जाता है। तो एक तरफ ये भी मानसिकता देखने को मिलती है, दूसरी तरफ जो बात अनीता कह रही हैं या उमा कह रही हैं, क्या आसान है इतना पार्टियों का इस विधेयक को पास कराना? कुलसुम जी, ये सवाल आपने अनीता से पूछा है? मेरा आपसे सवाल है कुलसुम जी। नहीं, आशावादी होना बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, मगर जो चीजें हैं, जो एक्चुअलिटीज हैं, उसे हम नहीं भूल सकते। बीजेपी शायद इसमें काम कर रही है, उन्होंने बताया भी, लेकिन और पार्टीज के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। बहरहाल ये मुद्दा बहुत दिन से है और इसको इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना ही है। बट देयर इज मतलब जो इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, जो जिस तरह की अलग अलग उसकी समुदाय के लोगों की चीजें इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। इस वक्त मेरे पास डेटा तो नहीं है, समाजवादी पार्टी है जिसके पास कुछ और इसमें इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नहीं पास हो रहा है। ये बेहतर बता पाएंगी जो मेन पॉलिटिक्स में है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हमारी पैनलिस्ट यहाँ बैठी हैं। ये इतना बिल्कुल आसान नहीं है। और एक चीज जो महिला अभी इसमें बात की गई थी, बराबर उसमें बात हुई, विमेन एजुकेशन पे भी एम्फेसिस दिया गया, विमेन सेफ्टी की भी बात हुई। जो एक मुद्दा हमने नहीं छुआ और जो मुझे लगता है कि महिलाएं अक्सर उसको भूल जाती हैं, वो विमेन हेल्थ की बात है। मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज जो हैं, विमेन के मेडिकल और हेल्थ इश्यूज, ये बहुत पीछे रह जाते हैं। इस चीज को भी, और खास तौर से मैं अपनी उन बहनों से जो पॉलिटिक्स में हैं, कि आप विमेन हेल्थ के बारे में भी काम करना बहुत जरूरी है। और आज के दिन खास तौर से इस चीज के ऊपर फोकस जरूर होना चाहिए कि उनके लिए इस फील्ड में किस तरह की सुविधाएं हो सकती। जहाँ तक रिजर्वेशन और 33% की बात है, मैं इतनी आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स या चीजें हमारे सामने, उससे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। और अगर हो जाता है तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। और उनको तो समर्थन भी पार्टी से मिल चुका है इसी स्टेज पर, तो ये अपने आप में और अच्छी बात। बड़ी बात कुलसुम ने कही। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुमारी अनीता भी हैं। अनीता जी, जब हम राजनीति में सक्रिय भूमिका की बात करते हैं
तो आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी जो है वो बढ़े? क्योंकि एक तरफ यही लाइन अभी कही गई थी कि राजनीति में महिलाओं को बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, और इसके पीछे भी वजह मैं जानना चाहता हूँ, और भागीदारी बढ़े इसके लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो पॉलिटिक्स में आए, नेतृत्व करें महिलाओं का, और जिस तरह की तमाम इशू, तमाम मुद्दों को बेबाकी से मजबूती के साथ रखे जाएं ताकि कि महिलाएं मजबूत हों। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे जरूरी है घर से मजबूती, क्योंकि आजकल की लड़कियां, बच्चियां भी चाह रही है कि वो राजनीति में आए, परंतु इतने सारे घर में किन्हीं के पिताजी नहीं आने देना चाहते हैं, किन्हीं के भाई नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि एक लेवल लगा दिया है लोग की राजनीति बहुत गंदी चीज है। इस वजह से तो सबसे पहले इस मानसिकता को दूर करनी होगी हर घर के फैमिली को, और बच्चियों को हो, महिलाओं को, जिसकी भी इच्छा हो, राजनीति में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं। तो शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे, पहले भी शिक्षा था, पहले भी शिक्षित लोग आए, इंदिरा जी ही थी काफी, मैं तो उनकी इसको देखकर ही, उनके लौह तत्व को देखकर ही मैं कांग्रेस ज्वाइन करी हूं। तो अगर घर से हमें, हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को अगर मिल जाए, और महिलाएं चाहें तो जिस तरह से घर को मजबूती से चला सकती हैं, उसी तरह से राजनीति को भी मजबूती से चला सकती। अहम भूमिकाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए हर राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लोग कहते हैं कोई महिलाएं अगर ऑफिस में वर्क करती हैं, किसी सीनियर पोस्ट पे रहती हैं, तो कुछ पुरुषों को परेशानी होती है कि मैं कैसे उनको लेकिन नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, सब तो नारी ही है, तो फिर नारी से क्यों वैमनस्यता? तो नारी को आप आजाद छोड़िए, और जब तक ले नारी को आजाद नहीं छोड़ेंगे वो सशक्त नहीं होगी। तो महिला दिवस मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को मुबारकबाद दे दिए, हम मीटिंग कर लिए, हम बात कर लिए। हमको इस पर अमल करना होगा, और उसमें हम महिलाएं जो अब एक उम्र में पहुंच चुकी हैं, उनको भी घर के लोगों को समझाना होगा कि नहीं, राजनीति गलत चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति के द्वारा ही तो हमको लोगों की सेवा करने की, लोगों की बारीकियों को जानने का अवसर मिलता है। तो राजनीति में तभी सशक्त होगा महिलाएं, बच्चियां, जब उनको घर से आजादी मिलेगी, और ये समाज को अपने नजर पे थोड़ा काला चश्मा लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और जी बोली, मैं एक थोड़ी सी बोल देती हूँ आपको। महिला स्वास्थ्य की बात, ये सच में हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी अभी जस्ट साल भर पहले पूरे इसमें जो महिलाएं हर मंथ में जो महीनवारी से गुजरती हैं, वैसी महिलाओं को जागरूक किया। रिक्शा वाले की पत्नी को, ठेला वाले की पत्नी को, खोमचा लगाने, सबों को जा के हम लोगों ने पैड वितरण किया। पूरे भारत देश में महिलाएं, कांग्रेस की महिलाओं ने ये कार्य किया कि जिससे हाइजेनिक रहना बहुत जरूरी है। वो महिलाएं भी कार्य करती हैं पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऑफिस में वर्क कर रही हो या घर में आराम कर रही हो उन महिलाओं की। जी, बड़ी बात साफ तौर पे कही। उमा, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो मैंने सुना अनीता जी को, उन्हीं ने अपने प्रभाव बढ़ाने की बात करी, लेकिन यही महिलाएं जब अपना प्रभाव बढ़ाती हैं, राजनीति में कोई मुकाम भी हासिल कर लेती है, तो फिर ये बात कही जाती है कि भाई इस भागीदारी के पीछे, इस नेतृत्व के पीछे जो है पति, पुत्र या पिता का हाथ है। एक तरफ तो शिक्षा है, दूसरी तरफ ये मानसिकता है जिसमें जब कुछ महिला कहीं नेतृत्व भी हासिल कर लेती है तो पिता, पुत्र या पति का बताया जाता है कि इसके पीछे चेहरा है। इसको किस तरह से देखती है? क्या ये आपके साथ भी हुआ है? देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं इसमें बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस तरह की बहुत सारी महिलाएं राजनीतिज्ञ हैं जिनके कि पहले पिता या पति ऑलरेडी राजनीति में रहे हैं, और उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म और एक बहुत ही सुरक्षित माहौल उनको राजनीति में मिला है।
लेकिन साथ ही साथ अगर मैं पिछले एक दशक की बात करूं तो मैं देखूंगी कि बहुत सारी वो महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आई हैं जिनके परिवार का दूर दूर से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं अपने आप को देना चाहूंगी। मेरे परिवार में मेरे पिता या मेरे पति जी जो मेरी ससुराल है उनकी तरफ से कोई दूर दूर तक भी कोई बंदा पॉलिटिक्स में नहीं है और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और मैं अन्ना जी के मूवमेंट से इस पार्टी में जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे समाज में चेंज हो रहा है। ये देखिए, महिलाओं की ये स्थिति एक दिन में नहीं हुई, हजारों साल में महिलाएं, जो अगर हम लोग अपने इतिहास की बात करें तो पहले मतलब हम कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत सशक्त थी हमारे पुरातन इतिहास में। उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं का जो है वो डाउन होना शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे महिलाएं फिर वापस सशक्तिकरण की तरफ है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में महिलाओं में चेंज जरूर होगा। जो मानसिकता मेरी दादी की थी वो मेरी माता जी की नहीं रही, जो मेरी माता जी की मानसिकता महिलाओं के लिए थी वो मेरी नहीं रही, और जो मेरी बच्चियां हैं उनकी मानसिकता बहुत चेंज है, मेरे से भी ज्यादा एडवांस है। वो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, वो पैसा कमाने को कि भाई हमें जॉब करनी है, पिताजी चाहे कितना कमाए, माताजी चाहे कितना कमाए, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये जो सोच आज की नई बच्चों की है वो महिलाओं को और आगे लेकर जाएगी। तो मुझे लगता है कि धैर्य के साथ और सही रास्ते पर महिलाएं अगर अपनी बच्चियों को इसी तरह से मजबूत करती रही, और आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है लड़कियों की, खास तौर पर नई बच्चियां जो आ रही हैं वो अपने कैरियर को लेकर जिस तरह से फोकस्ड हैं और जिस तरह से नई बच्चियां राजनीति में भी अपना कैरियर के लेकर आ रहे हैं कि नहीं हमें ये उमा, इसी सवाल पे आपने जैसे कहा कि राजनीति में अपना भविष्य, जो इस वक्त आपको देश देख रहा है, सुन रहा है, तमाम क्योंकि बहुत बड़ी आबादी हमारी गांव में रहती है, वहाँ पर भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। वो बड़ी मंजिल के लिए किस तरह के छोटे कदम उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कि वो बड़े मुकाम तक पहुँचे? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी खास तौर पर कि महिलाओं की जो एक अपनी जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, उस महिलाओं को उस जिम्मेदारी से भी देखिए वो भाग नहीं सकती हैं। ये एक सच है हमारे समाज का। अगर मैं भी हूँ तो मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा परिवार है, मैं उस जिम्मेदारी को भी बखूबी पूरा करती हूँ। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी पूरा करती हूँ। तो ये तो दोहरा जो हमारे ऊपर, मैं इसको बोझ भी नहीं कहूंगी, हम मल्टीटास्कर हैं, हम ये सारी मेहनत कर सकती हैं और हम बहुत आसानी से सारी चीजें मैनेज भी कर लेती हैं। तो मैं उन महिलाओं से जो लड़कियां पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, मैं कहूंगी उनको कि सबसे पहले तो आपको अपने परिवार को विश्वास में लेना होगा। आपको अपने जो महिला, आपकी माता जी, पिताजी, आपके पति हैं, आपको उनको विश्वास में लेना होगा कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। और दूसरा, ईमानदारी से अगर आप काम करने के लिए समाज के जो दुख दर्द हैं उनको देखिए, राजनीति समाज सेवा का सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। राजनीति में जब आप होते हैं तो आपके हाथ में कुछ पावर्स होती हैं जिससे कि आप समाज का बहुत भला कर सकती हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप वाकई में सच्चे मन से पॉलिटिक्स में आती हैं तो धीरे शुरू में दिक्कतें जरूर आएंगी। हो सकता है आपका परिवार आपको इसकी इजाजत न दे, आपके जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको इसकी इजाजत न दे, लेकिन अगर आपने जिद ठानी है कि नहीं वाकई में मुझे कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, समाज के लिए करना है, तो धीरे धीरे ये स्थितियां धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं। और मैंने तो खुद अपने परिवार में देखा है कि धीरे धीरे हमारे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो आपको कोऑपरेट करने लगते हैं। शुरू में मना करते हैं, अरे नहीं ये नहीं, क्या करोगी वहां जाकर, इतना टाइम लगता है, धूप में खड़े रहते हो, प्रोटेस्ट करते हो, नारे लगाबाजी हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं। ठीक है उमा, मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनीता, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि हम इस चीज़ से मुकर नहीं सकते कि हम किसी भी फील्ड में चले जाएं और हमको अपने घर की दायित्व का निर्वाह करना होता है। तो महिलाएं वाकई में मल्टीटास्किंग होती हैं और हम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कुमारी अनीता जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त तमाम महिलाओं को जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, राजनीति में अपना कदम रखना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगी? कुमारी अनीता जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी। क्या संदेश देना चाहेंगी देश की महिलाओं को जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, कुछ कर दिखाना चाहती हैं, नेतृत्व करना चाहती है समाज का? जी, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे कि जो भी बच्चियां या महिलाएं
राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती हैं, जैसे आपने स्कूल कॉलेज गई, मार्केट गए, उस तरह से आप राजनीति के क्षेत्र में भी निर्भीक होकर एक बहादुर की तरह, एक हिम्मत वाली की तरह आए, और वेलकम है आपका, क्योंकि हम जैसी महिलाएं हर पार्टी में हैं जो बच्चियों के लिए एक माँ की ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी। जी ठीक है, हमारे साथ कुलसुम मुस्तफ़ा भी हैं। कुलसुम मुस्तफ़ा जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस स्ट्रेंथ से सबने ये बात कही कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको अपने आप का अपना आकलन करना चाहिए, अपने को इवैल्यूएट कर लें कि आप जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स सो कॉल्ड आने वाले हैं, उसको आप, उससे बढ़ के आपका जज्बा है, तब आप उसमें आगे जरूर बढ़ सकेंगे। और जो समाज की जो धारणाएं हैं उसको बदलना, वो बदलता है। जैसे कि अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि घर के लोग भी आपका सहयोग करने लगते हैं जब वो देखते हैं कि आपका जो मिशन है, वो जो काम कर रहे हैं, वो एक मिशन की तरह आप करना चाहते हैं। तो जो भी आप प्रोफेशन चूज करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, अपने आप को इवैल्यूएट या उसका आकलन जरूर करें कि मतलब आप उस चीज को अच्छी तरह कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद उस प्रोफेशन में जाना, ये आपकी चॉइस है। किसी भी प्रोफेशन में बहुत से रोड ब्लॉक्स आते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अगर एक आपके अंदर एक जज्बा है तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। मैं यहाँ एक आखिर में एक जिक्र करना चाहूंगी कि आज महिला दिवस के दिन बहुत से मैसेजेस आते हैं और हमारे सबके मोबाइल्स व्हाट्सएप मैसेजेस से भरे रहते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत एक मैसेज मेरे पास आया और वो एक महिला ने ही भेजा था और उन्होंने कहा, मतलब वो कहीं से उन्होंने ये पोइट्री के पार्ट्स पिक करे थे, उसमें ये था, आई अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग यू प्रिटी। उसके बाद लगा कि क्या कहना चाह रही हैं। फिर उन्होंने कहा, बिफोर आई कॉल्ड यू इंटेलिजेंट एंड बिफोर आई कॉल्ड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मतलब हम एक महिला को देख के उसको खूबसूरत कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो उसके अंदर की क्वालिटीज हैं, इंटेलिजेंस है, वो सब चीजों को कम वीक कर देते हैं। तो महिला का अगर सही तरह से हम उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, सो वी मस्ट कॉल हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी मस्ट से दैट शी हैज डन, शी इज इंटेलिजेंट, ब्रेव, करेजियस। और इस सब के उदाहरण हम पूरे इस सेशन में देख चुके हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने अपने एग्जाम्पल्स देके बताया कि महिलाओं में वो शक्ति है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी, जो ये होता है कि सशक्तिकरण हो, महिला अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि उसको इस तरह की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए एक विजन की जरूरत है, जो विजन उसके अंदर भी होता है और आसपास के लोग उसको वो कर सकते हैं। बढ़िया बात कुलसुम और तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे उन्होंने कही। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। उमा सिसोदिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुमारी अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कुलसुम मुस्तफ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिलाओं को राजनीति में उनकी कमी है, लेकिन ये ज़रूर बढ़नी चाहिए, जिसके बारे में आज तमाम जो नेत्री बैठी थी उन्होंने अपनी साफ तौर पर बात भी रखी। ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जिसे कह सकते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। फिलहाल तो दोगुनी होनी चाहिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि बड़ी मंजिल की तरफ हमेशा छोटे कदम उठाए जाते हैं। तो ज़मीनी स्तर पर ज़मीनी मुद्दों को उठाइए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए और राजनीति में अपनी मुकाम व पहचान हासिल करिए। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।